आंटी, मुझे पता ही था आप भी मम्मी पापा जैसे गंदे ही हो। साशा तुम साशा! मैं तुरंत सैम को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कॉल आ गया। आपने हमसे पहले क्यों नहीं बोला? सब वो बच्ची है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती सर। साशा ने जो कुछ भी किया, सिचुएशन वाज लाइक दैट सर। नीना जी, एक मर्डर हुआ है। हर क्रिमिनल एक सिचुएशन में मर्डर करता है। आप जज नहीं बन सकती, आप जा सकती हैं। तृप्ति, साशा के फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। काफी वायलेंट लड़की है। सर, अगर साशा ने मर्डर किया है तो सैम ने ये क्यों बोला कि उसने व्हाइट कलर के स्नीकर्स देखे थे जिसपे ऑलिव ग्रीन कलर का बॉर्डर था? तो सैम ही बता सकता है। शिरके को कॉल करो, बोला सैम से फिर से बात करें। क्या? साशा? नहीं सर, साशा ये सब नहीं कर सकती है। मिस्टर सैम, आपकी सिस्टर ने हमें सब बात बताई है। पर मैंने विकी के स्नीकर्स देखे थे ना, आपको शायद मैंने बताया था। आपने विक्की और कबीर को अपने घर से बाहर जाते हुए देखा था। हो सकता है कि शायद आपको याद ना हो। सर, शायद अल्कोहल, पेन किलर और ट्रॉमा के चलते मेरी मेमोरी लॉस हो रही है। तो इसका मतलब साशा ने मेरे हाथ में आइस पिक रखा था। मेरी अपनी बच्ची। पुलिस इस उधेड़-बुन में थी कि या तो साशा डर के भाग गई या फिर जिसने उसकी मां सोनाली को मारा उसने साशा को किडनैप किया है। लेकिन नीना के बयान ने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया था। सोनाली का मर्डर केस अब कोल्ड ब्लडेड मर्डर से फिट ऑफ रेज मर्डर बन गया था और साशा का ढूंढा जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब वो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि वो औरों के लिए भी खतरा हो गई थी। अब वो अपनी माँ के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट बन गई थी। चल आजा। नहीं, अरे चल, तेरे को तेरा नाम नहीं पूछूंगी। चल बैठ ना, तू डर मत। तू पूरी भाजी खाएगी? तू बैठ इधर। हाँ, मैं लाती है। ये ले, खा। रीमा, देखना कितनी प्यारी बच्ची है ना। ए, हम इसको घर पे लेके जाए क्या? स्मिता, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? और इसके कपड़े देख कितने अच्छे हैं। मेरे को तो अच्छे घर की लगती है। एक किडनैप का मामला रहेगा। देख मिता, मेरे को कोई मगजमारी नहीं चाहिए, समझी ना तू? तो घबरे। अरे सर, साशा के कमरे के विंडो के बाहर ये फोटो मिला था। ये तो पूरा क्रश किया है शिरके। हाँ सर, और साशा के कमरे में ये ड्राइंग बुक भी मिली थी सर। ये देखिए। ये देख के तो ऐसा लगता है कि साशा के मन में अपने पेरेंट के लिए बहुत गुस्सा था। सर, इसका मतलब ये है कि साशा हमारी प्राइम सस्पेक्ट है? सारे लोग हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। देखो, साशा ने कबूल किया नीना के सामने कि उसने अपनी माँ को मारा। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने सामने जो होता है उसके लिए बच्चे खुद को जिम्मेदार मानते हैं या तो भ्रम में रहते हैं। और ये सैम, इसने विकी के जूते देखे थे, लेकिन उस वक्त वो नशे में था, तो उसके ऊपर कितना भरोसा किया जाए। एक बात तो सच है शिव कि साशा ने या तो अपने माँ को मारा है या तो किसी को माँ को मारते हुए देखा है। हाँ सर, और जैसे उस सैम की हालत थी, उसकी बातों पे 100% बिलीव नहीं कर सकते। अच्छा, जो अपने को मर्डर वेपन मिला, आइस पिक, उसके ऊपर किसके फिंगरप्रिंट है? सैम, साशा, सोनाली। सर, सीडीआर रिपोर्ट। सर, ये सोनाली के कॉल रिकॉर्ड पे तो सब क्लियर ही लग रहा है। इसने ज़्यादातर बातें या तो अपने फादर से की हैं या फिर फ्रेंड से या फिर साशा के स्कूल में। और सर, ये सैम के कॉल रिकॉर्ड में इसने ज़्यादातर मॉडल से बातें की हैं। सर, ये फैशन फोटोग्राफर है, मॉडल से बातें तो होगी सर। और सर, नीना, शैली और सोनाली के फादर सुधाकर, सर इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड भी क्लियर ही हैं। हाँ, लेकिन ये विक्की ने नील से बहुत बातें की हैं और विक्की ने सोनाली से भी बहुत बातें की हैं सर। लेकिन सर, सोनाली ने ना तो आज तक कभी विक्की को मैसेज किया और ना ही कभी फ़ोन किया। पार्टी के इन्विटेशन भी नहीं? नहीं सर। ये सैम फैशन फोटोग्राफर है ना? हाँ सर। पता करो उसका किधर अफेयर चल रहा है क्या? ठीक है सर। और ये सोनाली की फादर, उसकी आलिबाई चेक की? हाँ सर, सोनाली के फादर और सबकी एलिबाई चेक करी, वो सब सच बोल रहे थे। तो हमारे सामने 3 सस्पेक्ट हैं, सैम, विकी और साशा। सर, साइबर सेल ने इसका फोन चेक किया था। पार्टी का इनवाइट इसको नील ने भेजा था, जो इसने डिलीट कर दिया। मुझे पार्टी के बारे में सोनाली नहीं बताया था सर, वो तो मैं बाद में टाइम भूल गया, तो मैंने नील से पार्टी का इनविटेशन ई कार्ड पे वापस मंगा लिया और फिर से डिलीट कर दिया सब। और एक बात बता,
सोनाली के कॉल डिटेल्स में तेरा नंबर एक बार भी आउटगोइंग कॉल में नहीं है, ना तो मैसेज। तो टेंशन मत ले, तेरे सारे डिलीटेड मैसेज हमारी साइबर टीम रिकवर कर लेगी। तब तक तो हमारे जेल का आनंद ले। नहीं सर, मुझे जेल में और नहीं रहना। मैं मानता हूँ सर, विकी को पार्टी में मैंने बुलाया था और उससे बोलने के लिए कहा कि सोनाली ने उसको पार्टी में बुलाया। क्यों? सर, मैं सैम को नीचे दिखाना चाहता था। वो एक फैशन फोटोग्राफर है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, एकदम प्ले बॉय की तरह है। और सर मैं उससे बहुत जलता हूँ। मेरी वाइफ शैली बहुत गर्व करती है उस पर। मैंने सोचा कि विकी और सोनाली को साथ में देखकर वो अपना आपा खो देगा और पार्टी में हंगामा करेगा। ठीक है, इसके एलिबाई चेक करो और उस सैम, उसके क्लाइंट से बात करो। सर सैम की ऑलमोस्ट सब मॉडल से बात की मैंने, और सबने रटा रटाया जवाब दिया होगा। हाँ सर, सच कुछ ऐसे लग रहा था जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली सर। सैम का स्टूडियो तो हमने चेक किया था। एक काम करो, तुम उसके घर जाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। ओके सर। पूरा घर चेक करो। मैडम। सर सैम के घर से एक हार्ड ड्राइव मिली है, उसने छुपा के रखी थी। साइबर टीम को दी है, शाम तक प्रोसेस हो जाएगी। थैंक यू सर। हाँ ये बच्ची तू तेरे पास रख, लेकिन स्मिता इसके असली माँ बाप के बारे में सोच। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बच्ची के बारे में सब पता करता हूँ। अगर सब सही हुआ तो हम लोग इसे गोद ले लेंगे। मैं पता करेगा इस बच्ची के बारे में। कुछ नहीं करना, तेरे को बोल रही है, तू रोक। स्मिता क्या कर रही है? चुप कर। सुनेगा नहीं ना। स्मिता देख, तू समझ। स्मिता, स्मिता, रुक। अरे स्मिता उठना। क्या है रे? हाँ, तेरे घर में हार्ड डिस्क मिली, उसमें मिला है सब माल मसाला। तेरे क्लाइंट्स थे ना ये, और तू उनको ये फोटोग्राफ निकाल के ब्लैकमेल करता था। इन सब ने इसकी बहुत तारीफ भी की है सर। एक नंबर का घानेरडा मानुस है तू। तुम्हें क्या ये सब शर्म नहीं आती तुम्हें? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब सोनाली ने किया होगा मुझे फंसाने के लिए। नाटक मत कर, इन सबसे बात की हम लोगों ने। जब इन्हें पता चला तो ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, सबने सच सच बोला हमसे। और ये बात सोनाली को पता चल गई, इसलिए तूने सोनाली का मर्डर कर दिया। सर सोनाली को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे बस शक था कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अगर उसे इन सब के बारे में पता होता तो मैं उसे पहले ही मार देता। उसी दिन क्यों मारता सर? नीना, सोनाली वाज राइट। ठीक कह रहे थे तुम उसे। आई एम सो एम्बैरेस्ड सर। दीपक, ढूंढ जाला। सर मेरे नहीं। लेकिन सर उस दिन सैम को मैंने घर ड्रॉप किया था। सर उसकी वो हालत नहीं थी कि वो किसी का मर्डर कर सके। देखिए नीना जी, नफरत और गुस्सा ये मर्डर करने का मोटिव होता है, और उस दिन सैम के पास मोटिव था। बहुत सारे कारण थे उसके पास। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस दिन जब मैंने सैम को ड्रॉप किया था, तुरंत सोनाली को कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो नशे में है और वो उससे बहस ना करे, लेकिन सोनाली ने फ़ोन ही नहीं उठाया। सर इतना ही नहीं, मैं जब हॉस्पिटल में थी मैंने उसे वहाँ से भी कॉल किया था, लेकिन उसे तब भी कॉल नहीं उठाया। सर आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सोनाली ने मेरा कॉल मिस किया हो या मुझे रिटर्न कॉल बैक नहीं किया हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सैम के वहाँ पहुँचने से सोनाली पहले ही मर चुकी हो? क्या बताऊँ साहब, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। छोटी सी बच्ची थी, सुंदर सी, अच्छे कपड़े भी पहने थे उसने। सब मुझे तो शहर की लड़की लग रही थी। ये थी क्या? हाँ साहब, यही लड़की थी वो। सर सोनाली पिंटो की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई है, और उसकी पीठ पे जो घाव था उसकी डेप्थ और जो हमें मर्डर वेपन मिला है आइस पिक, उसकी डेप्थ ऑलमोस्ट सेम ही है सर। मतलब हो सकता है कि मर्डर वेपन वही हो। और सर ये देखो साहब, इससे मारा। लेकिन उसने मारा क्यों आपको? मालूम नहीं साहब, लेकिन मेरे को वो लड़की थोड़ी सी एड़ी लग रही थी। साहब एक मिनट साहब, साहब वो बच्ची सच में अच्छी थी। तेरी बाइकों को मार के गई, तुम कह रहे हो अच्छी थी? साहब मुझे बचाने के लिए उस बच्ची ने स्मिता को मारा। अरे स्मिता क्या कर रही है? चुप कर।
मेरा नहीं ना। ये साशा ऐसे रोते थोड़ी है छोटे बच्चे की। सोनाली को मारने का भी यही कारण तो नहीं था। खैर इस केस में मोटिव बदलता हुआ नजर आ रहा था। बेटा देखो, डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आपका नाम क्या है? ये देखो बेटा, मेरा नाम आनंद निकम है। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? देखो डरो मत, उनका मोबाइल नंबर याद है आपको? स्वाति, बच्चे का मेडिकल करवाओ और चाइल्ड सर्विसेज को कांटेक्ट करो। ओके सर। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैडम। सर। हाँ सर, बच्ची के साथ रेप हुआ है सर, ब्रूटली, वो भी कई बार। सीमेन मिला है सर, टेस्टिंग के लिए भेज दिया है, पर बच्ची कुछ बोल नहीं रही है। क्या बोलेगी स्वाति? 10-12 साल की रहेगी शायद। और उसके साथ देखो, तुम बच्ची को ज़्यादा सवाल मत करना और वो ऑटो वाले के साथ जाओ और वो आसपास का एरिया चेक करो, देखो कुछ मिल रहा है क्या। ओके सर। फिर बेटा आपने कुछ खाया नहीं? नहीं सर, ना कुछ खा रही है ना कुछ बोल रही है। देखो मैडम, अभी जैसा है वैसा रहने दो, इससे टाइम लगेगा नॉर्मल चीज़ें करने में। देखो बेटा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सब लोग बुरे हैं, पर देखो बेटा, तुम यहाँ सेफ हो, ओके? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैडम प्लीज़ आप इसे अपने घर ले जा सकती हैं। मैं एक कांस्टेबल इसके सेफ्टी के लिए भेज देता हूँ। इसकी हालत ऐसी नहीं कि ये ऑर्फनेज में रहे। अगर ये कुछ भी बोले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। स्वाति, मिसिंग रिपोर्ट में कुछ पता चला? नहीं सर, पुणे की मिसिंग रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, पर अब तक कोई मैच नहीं। एक काम करो स्वाति, बच्ची के फोटो और डिटेल्स पूरे स्टेट में सर्कुलेट करो। ओके सर। तो अपने बाप को बचाने के लिए साशा ने अपने माँ को मार दिया। हो सकता है सर। साशा आपको पनवेल में नहीं मिली? नहीं सर। तो गई कहाँ? सर हम 2 दिन से ये पता करने की कोशिश कर रहे थे। सर एक टेम्पो वाला है जो पनवेल से पुणे अप डाउन करता है सर। साशा उसके टेम्पो में छुप के बैठी थी और जब वो पुणे में अपना माल खाली कर रहा था तब उसने साशा को देखा। साशा डर के भाग गई वहाँ से। साशा का फोटो पुणे पुलिस स्टेशन भेजा? हाँ सर। गुड। सर हमने आसपास का पूरा एरिया चेक किया। कुछ लोगों ने उस बच्ची को भागते हुए तो देखा था, लेकिन वो बच्ची कहाँ से आई किसी को कुछ नहीं पता। सर आइए। ये देखिए, बच्ची ने आज ये ड्रॉ किया। स्वाति, लग रहा है बच्ची को जहाँ भी रखा गया था वहाँ से ये व्यू दिख रहा है और ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई मंदिर हो। एक काम करो स्वाति, मंदिर के आसपास की बस्ती चेक करो। सर मंदिर के पास तो एक ही बस्ती है, जनसेवा नगर। इस बच्ची को कहीं देखा है? सर इस बच्ची को तो नहीं देखा, पर एक इस बस्ती में एक मलिक नाम का गुंडा रहता है। परसों यहाँ से भागता हुआ जा रहा था। उसकी एक आंख लहू लुहान थी, जैसे किसी ने उसकी आंख फोड़ दी हो। सर उस बच्ची के हाथ में खून भी लगा हुआ था। मलिक का घर पता है? हाँ सर। क्या किया? क्या किया? वो 10 साल की बच्ची थी, सिर्फ 10 साल की। शर्म नहीं आई तुझे? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? अबे उसके हाथ पे जो खून था ना, वो तुझसे मैच हुआ है। तेरा सीमेन मैच हुआ है उससे। शिंदे, याला रात्र भर मारा। सर लड़की का नाम साशा पिंटो है।
मलाड पुलिस इसे ढूंढ रही है। बच्ची को लेके आओ। सर। कमाल है, इसके इस ड्राइंग से केस सॉल्व हो गया। हाँ कहकर, ये बच्ची ट्रॉमा की वजह से कुछ बोल नहीं पाई, पर उसकी ड्राइंग हर बात बोल रही है। वो नेक्स्ट पेज पे लाल आंख वाला बंदा देखिए, इसने मॉलेस्टर की आंख फोड़ी थी और इसी से हमने उस मलिक को पकड़ा। वेल डन साशा बेटा। मैडम एक मिनट, साशा ने अपने बुआ के सामने कन्फेस किया था कि उसने खुद अपनी माँ को मारा है। कहकर, पर बच्ची ने वायलेंस की कोई इंडिकेशन नहीं दिया। सर मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी, उसे एंजाइटी डिसऑर्डर और PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके माँ बाप आपस में झगड़ते थे और इसने अपनी माँ का मर्डर किया। इसका मतलब उस रात ऐसा कुछ हुआ है या इसने ऐसा कुछ देखा कि जिसके वजह से वो अपनी माँ के पीठ में आइस पिक मार के भाग गई। आइस पिक पीठ पे मारा? हाँ। एक मिनट सर। ये देखिए सर, इसने ये ड्राइंग किया था। टैटू? हाँ, तूने मारा ना अपने बीवी को? और नाम किसके आगे कर रहा था? कबीर, विकी, अपनी बेटी साशा? शर्म नहीं तेरे को? नहीं सर, इसने कुछ नहीं किया सर। इसने जो भी किया ही वॉज अंडर इन्फ्लुएंस सर। चुप! तुम तो बिल्कुल बोलो मत। तुमने पूरा केस घुमाया। जब साशा तुम्हारे घर आई तो तुम्हें पुलिस को फोन करना था, लेकिन कॉल किया सैम को, वो भी लैंडलाइन पे। हमने सारे नंबर चेक किए। सच बताओ क्या हुआ था, नहीं तो एक एक कुछ छोड़ूंगा नहीं। सर मैं जब घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था और सोनाली मुझे छोड़ के जा रही थी। विक्की और कबीर यहाँ क्या कर रहे थे? तुम अच्छे से जानती हो कि ये मेरा घर है और इसलिए हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। डिवोर्स पेपर्स जल्दी मिल जाएंगे तुम्हें। तू मुझे डाइवोर्स देगी? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वाज अ ब्लडी गुड वाइफ टू यू। अब तुम देखना कि कोर्ट में मैं कैसे तुम्हारी इज्जत और एलिमनी दोनों लेती हूँ। सर साशा जैसी मेरे घर आई, मैंने तुरंत सैम को कॉल किया। सैमी, साशा क्या बोल रही है? उसने कहा कि तुमने सोनाली को मार दिया। नीना जस्ट लिसन, अगर साशा ने सब कुछ देख लिया है तो उसको वहीं छुपा के रखे। मैं कुछ प्लान आउट करता हूँ ताकि इसका सारा ब्लेम उस कमीने विकी पर आ जाए। साशा को छुपा के रखना तुम। नीना आंटी, मुझे पता ही था आप भी मम्मी पापा जैसे गंदे ही हो। साशा तुम सर, साशा एक अकेली आई विटनेस थी। हमें लगा कि हम साशा को छुपा लेंगे और सैम वहां पे बेहोश मिलेगा तो विकी खुद ब खुद फंस जाएगा। लेकिन साशा भाग गई और तुम पकड़े गए। लेके जाओ इसको। सैम और नीना ने एक बार नहीं सोचा एक छोटी सी बच्ची को क्रिमिनल बताते हुए, अपने खून को खूनी बताते हुए, पर शायद इसी को तो स्वार्थी होना कहते हैं। सैम को मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया, नीना को एक्म्प्लिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के लिए अरेस्ट किया, वहीं मलिक को पॉस्को के तहत जेल हुई। तो चलिए मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।